Assalamu alaikum students, how are you all? I hope you all are fine. So students, today is our fourth class, and in our fourth class we will learn about pronoun. So what is pronoun? So here is the definition of pronoun. A word which is used instead of a noun is called pronoun. यानी कि वो लफ्ज़ जो आपके नाउन की जगह पे यूज़ होता है वो आपका प्रोनाउन कहलाता है. ठीक है. Here are the examples of pronoun: I, we, you, he, she, they. So students, मैंने यहाँ पे आप लोगों को एग्जांपल्स दी प्रोनाउन की. अब हमारे पास जो है प्रोनाउन की काइंड्स भी होती हैं. यूँ तो हमारे पास प्रोनाउन की बहुत सारी काइंड्स होती हैं, बट कुछ जो इंपॉर्टेंट है और जिनके बारे में आपको पता होना ज़रूरी है, आइडेंटिफिकेशन ज़रूरी है, वो यहाँ पे मैंने लिखी हैं. जैसे कि पर्सनल प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. ठीक है, तो अब हम इसे वन बाय वन जो है देखते हैं. सो द स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने आप लोगों को पर्सनल, डेमोन्स्ट्रेटिव और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की यहाँ पे एग्जांपल्स दी हैं. पर्सनल प्रोनाउन आपका जो नॉर्मल प्रोनाउन होता है उसी ही कहते हैं. आई, वी, यू, शी, दे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये आपके पर्सनल प्रोनाउन जो नॉर्मल प्रोनाउन होता है उसे ही कहते हैं. नंबर 2, आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करके मत देने का मकसद ये ताकि आपको पता चले कि ये चीज़ क्या होती है. नेक्स्ट हमारे पास है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसमें मैंने आपको लिख के बताया है दिस, दैट, दीज, दूज की आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं. यही 4 होते हैं. ठीक है, जिसके दिस, दैट, दीज, दूज के रूल्स के बारे में भी आज ही हम सीखेंगे. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. अभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है वो मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल्स दी हैं, उसको आप एक सेंटेंस के थ्रू समझिए. मैंने यहाँ पे लिखा है यू डू दिस वर्क बाय योरसेल्फ. यानी कि जब आपका प्रोनाउन एक सेंटेंस के अंदर यूज़ होता है उसी का रिफ्लेक्शन दिखा रहा हो जो प्रोनाउन, वो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है. जैसे यहाँ पे आपका लिखा हुआ है यू डू दिस वर्क बाय योरसेल्फ. तुम ये काम खुद करते हो, अपने आप करते हो. ठीक है, तो यू का रिफ्लेक्शन जो है वो योर सेल्फ है. सिमिलरली ही का हिम सेल्फ होता है, शी का हर सेल्फ होता है, वी का आर सेल्फ होता है, और आई का माई सेल्फ होता है, दे का दैम सेल्फ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है, तो मकसद आप लोग को इसकी आइडेंटिफिकेशन करवाना है ताकि आपके पास कभी भी ये चीज़ आए तो आप लोग को समझ आ जाए. ठीक है, मैं यहाँ पे आप लोग के साथ एक लिस्ट शेयर करूँगी जिसके थ्रू आपको ये भी पता चलेगा कि कौन सा जो प्रोनाउन होता है वो कौन सी पर्सन्स होते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने आप लोग के साथ एक लिस्ट शेयर करी है प्रोनाउन की, जिसमें आपको पता चल रहा है कि हमारा कौन सा जो प्रोनाउन होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, कौन सा सेकंड पर्सन होता है और कौन सा थर्ड पर्सन होता है. ठीक है ना. इसके अलावा यहाँ पे आपको सब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस भी बताए हैं, जो कि आपको क्लियर आगे जाके होंगे इंशाल्लाह ताला. ठीक है, तो बात यह है कि आप लोग को यहाँ पे ये सारे प्रोनाउंस पता होने चाहिए. ठीक है. So again, here is the stanza for the pronoun. In place of noun, the pronoun stands as he and she can clap their hands. So I hope कि आप लोग पावर ऑफ स्पीच की पोएम भी साथ साथ लर्न करते हुए चल रहे होंगे. तो here is the second stanza. Next we will learn about this, that and these do's. ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम दिस, दैट, दीज, दूज के केस को जो है इस पिक्चर के थ्रू समझते हैं. यहाँ पे बहुत इजीली आपको जो है डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया है. ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका पहला लिखा हुआ है दिस और दैट. ठीक है, ये दोनों ही जो है इस्तेमाल होते हैं किसी एक चीज़ के लिए. जैसे कि आपको सेंटेंस के अंदर लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा एन एप्पल, यानी किसी एक ही चीज़ के लिए जो है इस्तेमाल होते हैं दिस और दैट दोनों ही. बट इनके दरमियान जो है डिफरेंस ये होता है कि दिस जो है आपकी करीब की चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है और दैट जो है वो आपकी दूर की चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है. नेक्स्ट हमारे पास है दीज और डूज. दीज और डूज दोनों ही जो है आपके प्लूरल थिंग्स के लिए यूज़ होते हैं, यानी कि ज़्यादा होना चीज़ों का. ठीक है, बट इनके अंदर डिफरेंस क्या होता है कि एक जो है वो आपका करीब की चीज़ के लिए होता है और दूसरा जो है दूर की चीज़ों के लिए. चीज़ें जो ज़्यादा हों और आपके करीब हों उनके लिए यूज़ होता है, और दूर जो चीज़ें ज़्यादा हों बट आपसे फार हो, दूर हो, तो उनके लिए यूज़ होता है. तो ये एक बहुत ईजी सी थिंक होती है. आई होप कि ये वाली चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी. ठीक है, सो आई होप स्टूडेंट्स आज की क्लास आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी. इंशाल्लाह ताला हम अपनी नेक्स्ट क्लास में जो है फिर से कुछ नया सीखेंगे. चलते हैं. अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह.